नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे फरवरी 2026 के राशिफल की और मेष लग्न की। यानी आपके पहले नंबर भाव में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है। चलिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं आपके सेहत की और व्यक्तित्व की। तो इस महीने आपका सेहत शानदार रहने वाला है, व्यक्तित्व बहुत एक्टिव होने वाला है, आप ऊर्जावान रहेंगे, साहसी रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और बहुत सारे काम जो आपके पाइपलाइन में थे वो बाहर आने वाले हैं। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, एक प्रकार से ज़िद्दी होने वाले हैं इस महीने आप, और ज़बरदस्त आप प्रयास करने वाले हैं और इस समय बहुत तेज़ गति से आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक बात धन की, बैंक बैलेंस की करें तो उसके लिए इस महीने आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके संबंध में जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब बैंक बैलेंस बेहतर हो पाएगा। और ये स्थिति बनती है कि कुटुंब परिवार के लिए भी आपको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, इस महीने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि कुटुंब परिवार में सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे। निश्चित तौर पे इस समय में साहस और पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ ही रहेगा। जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो मार्केटिंग के फील्ड में हैं, जो लाइसेंसिंग का काम करते हैं, जो साहस वाले ज़्यादा काम करते हैं, जैसे पुलिस में है, मिलिट्री में है, फायर में है, सीडीआई सीबीआई में है, कोई भी ऐसा साहसी गेम खेलते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत अच्छा प्रयास करने वाले हैं, एफर्ट लेने वाले हैं और जीवन को एक बेहतर दिशा देने वाले हैं। बात करें अगर हम घर के सुख की, साधन की, संपत्ति की, पैसे की, गाड़ी की और ख़ास तौर पे मकान की, तो ये इस समय में आप बहुत इस मामले में एक्टिव होने वाले हैं। जिन्हें मकान रिपेयरिंग करना था वो इस समय में भिड़ सकते हैं, जिन्हें गाड़ी खरीदनी थी वो गाड़ी खरीद सकते हैं और समय भी शुभ है। और निश्चित तौर पे आपके रहने के स्थान पर आपका जो प्रभुत्व है वो बढ़ने वाला है, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है, प्रसिद्धि आपकी बढ़ने वाली है। स्पेशली 13 फरवरी तक आप कुछ अच्छे दिन देखेंगे और निश्चित तौर पे इस समय में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी और आपके अधिकार भी बढ़ेंगे। चलते हैं आगे और एक बात समझते हैं कि दोस्तों, इस समय में आपको अगर आपका जीवन में कोई प्रेम संबंध चल रहा हो या संतान का मामला हो या फिर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हों, इस मामले में आपको चाहिए कि आप अपने कर्म करिएगा और फल की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में केतु विराजमान है। केतु वैराग्य और विरक्ति के कारक हैं। तो जब आप अपने कामों को करते हैं और प्रभु के चरण में डाल देते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे आते हैं। और जब आप ज़्यादा मोहमाया पालते हैं, इच्छा कामना पालते हैं, चीज़ों के पीछे भागते हैं, जाते हैं, तो आपको फिर खराब रिजल्ट आते हैं। तो फिर यही केतु आपके पास जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो आप चाहत करेंगे, इच्छा करेंगे अपने प्रेम प्रसंग को लेके या संतान को लेके या अपने कला जगत को लेके या एजुकेशन को लेके, तो वो जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, जो आप डिजर्व करते हैं वो भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपके पास जो है वो चला जाएगा। ऐसा केतु करते हैं। इसलिए मेरी एक बात याद रखिएगा, पंचम भाव के लिए जो 4 बातें हमने की, संतान के लिए, शिक्षा के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए और कला जगत के लिए आपको साधु बनना है। पंचम भाव के लिए साधु बन जाइए, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। फिर भी अगर आप साधु नहीं बन पा रहे हैं या वैरागी नहीं बन पा रहे हैं और रिजल्ट आपको खराब मिलने शुरू हो गए हैं, तो केतु को उपाय जरूर कीजिएगा। ओम केतुवाय नमः 1 माला जाप कीजिएगा, खट्टे मीठे फल का दान कीजिएगा, गणेश जी की पूजा कीजिएगा और मेडिटेशन ऑलवेज राहु केतु दोनों को ठीक करता है, मेडिटेशन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर्विस सेक्टर की ओर। निश्चित तौर पे जो लोग नौकरी करते हैं या लोग जो सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, सेवा देते हैं, अपनी सेवा के में पैसा कमाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस समय में थोड़ा जो आपके सामने से जो जिम्मेदारी आती है उसे अवॉइड ना करें। जो आपके सामने जो काम आता है उसे करें, उसे पूरा करें, ईमानदारी से पूरा करें, तो आपको सब कुछ ठीक चलेगा। आप ये नहीं करेंगे, केवल उस स्थिति में आपको थोड़ी दिक्कत परेशानियां हो सकती है और ये परेशानी आपको देंगे भगवान शनि, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर है। तो उपायों की बात हम अंत में करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं सप्तम भाव की ओर, जहाँ बृहस्पति की दृष्टि एक और आपके जो विवाह जिनका नहीं हुआ है उनके लिए विवाह कारक हो जाएंगे, वहीं आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप को अच्छा रखेंगे, जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय देखेंगे, उनके साथ उनका आपका वो समय आपको ज़्यादा प्राप्त होगा, बेहतर ढंग से आप जीवन को जी पाएंगे।
चलते हैं 8वें भाव की ओर। 8वें भाव में कोई विशेष बात नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं, खासतौर पे जो अकल फील्ड में है, ज्योतिष वास्तु टेराकॉर्ड में है, इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, या CID CBI जासूसी फर्मों में हैं, ये सारा काम कुछ भी खोजने या ढूंढने का काम हमारा 8वें भाव का होता है। योग ध्यान प्राणायाम में है, तो इन लोगों के लिए समय अच्छा है। जो लोग इस कामों को करते हैं निश्चित तौर पे उन्हें अधिकारों की भी प्राप्ति होगी और मान सम्मान प्रसिद्धि की भी प्राप्ति उनके कामों से हो सकती है। भाग्य की ओर चलते हैं, जहां भाग्य में भाग्य की दृष्टि यानी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। निश्चित तौर पे बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, जहां देखते हैं वहां की चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो पिता के जीवन में अच्छी बातें होगी। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिला के और आपके सभी काम आसानी से बने, ऐसा बृहस्पति सुनिश्चित करते हैं। ये भी है कि इन्हीं सारों कामों से अगर आप जुड़े हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा मेहनत भी करें। ख़ास तौर पे जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हैं और धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय में थोड़ी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए और अपने जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शनि की दसम दृष्टि कहती है। उपाय की बात हम शनि के अंत में करते हैं। अब चलते हैं आपके दसम भाव की ओर, जहाँ सूर्य 13 तारीख तक विराजमान हो के ये बता रहे हैं कि आपको ज़बरदस्त आपको मान सम्मान प्रसिद्धि भी मिलने वाली है और आपको अधिकार भी प्राप्त होने वाले हैं और निश्चित तौर पे आपके काम भी अच्छे से बनेंगे। और विशेष तौर पे आपको कामों को इस समय में आपका संतान के माध्यम से जीवन में आपके कर्म क्षेत्र में कहीं कहीं प्रभाव दिखता है कि संतान इससे प्रभावित होकर आपको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। अब चलते हैं, यहीं पर दोस्तों मंगल भी विराजमान है। मंगल 23 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, तो मंगल जहाँ एक और आपका कर्म में आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, आपके उत्साह को बढ़ाएंगे। वहीं कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा आपके कामों में थोड़ी रुकावट बाधा भी आ सकती है, क्योंकि मंगल अष्टमेश भी हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको मंगल के लिए मीठे का दान कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना की जा सकती है, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, मंगलवार व्रत रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपके मंगल ठीक होते हैं, क्योंकि हनुमान साधना ही मंगल के सर्वोत्तम उपाय है। और एक्शन ओरिएंटेड रहना ये अपने आप में बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा एक्शन में अपने संयम जरूर रखिएगा, क्योंकि मंगल अति उत्साह में आपको एंगरनेस भी दे देते हैं, गुस्सा भी दे देते हैं, लड़ाई झगड़े को प्रेरित भी कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में इस बात का विशेष से ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम एकादश भाव की ओर, जहाँ सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि जबरदस्त आपको सफलता देती है, आपके इनकम को बढ़ाती है, दोस्तों यारों को बढ़ाती है, भाई बहनों का सपोर्ट को बढ़ाती है, समाज सोसाइटी से आपको जोड़ती है। और अगर आप NGO वगैरह से जुड़े हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा यहाँ पर बुध 3 तारीख को आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम यानी आपके एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाएंगे। आप खुद से सामाजिक कामों में हिस्सा लेंगे, भागीदारी लेंगे। और यहाँ पर शुक्र भी 6 तारीख को आ जाएंगे, और शुक्र जो इस समय में जीवन साथी के साथ आप कुछ प्लान करेंगे, जीवन साथी के साथ जुड़ के आप कुछ नए सामाजिक गठबंधन करने वाले हैं, समाज से जुड़ के कोई काम करने वाले हैं निश्चित तौर पे। और जीवन साथी का प्रभाव आपके लाभ प्राप्ति गेंस में भी दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपके लाभ प्राप्ति में आपके जीवन साथी का भी हाथ होगा, या उनके माध्यम से आपको लाभ, कुछ प्राप्तियां, कुछ गेंस हो सकता है। दोस्तों चलते हैं 12वें भाव की ओर, वहाँ पे शनि विराजमान है। शनि जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए जिम्मेदार बने और उसे पूरा करने के लिए पूरे कठिन से कठिन मेहनत करें, परिश्रम करें। 12वें भाव के अगर आप काम करते हैं, अगर आप विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेल में नौकरी करते हैं, जेलर वगैरह हैं, या फिर आप योगा टीचर हैं, योगा ध्यान प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस समय में जो जिम्मेदारी है उसे निभाना है, मेहनत करनी है। ये नहीं करेंगे तब शनि दुख देंगे, क्योंकि शनि नैसर्गिक कारक कर्म के हैं। आप कर्म कर लेते हैं तो शनि को कोई दिक्कत नहीं आती, जब आप कर्म से बचते हैं तो फिर शनि आपको दुख देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप यहाँ को कोई काम नहीं करते, उस स्थिति में
ये भाव नुकसान का होता है, खर्चे का होता है। तो खर्च और नुकसान से बचने के लिए आप छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। अपने हाथ में पैसा मत रखिए, पैसा कहीं भी जमा कर दीजिए, जिसका देना है उसे दे दीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। एडवांस पेमेंट कर दीजिए लोगों के। इससे क्या होगा कि आपके पैसों का जो एक्स्ट्रा, क्योंकि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट खर्च है, जब आप खुद से खर्च कर देंगे तो और खर्च नहीं होता है। ये एक अच्छा उपाय है। और दूसरा है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्राणायाम अगर करते हैं तो निश्चित तौर में आपके खर्चों में भी कमी आएगी और आपको अस्पताल भी नहीं जाना पड़ेगा, बीमारी में भी आपके कमी आएगी। क्योंकि 4, 8, 12 भाव हमारे मोक्ष का भाव है, जो ज़्यादातर योग ध्यान प्राणायाम करने से सध जाता है दोस्तों। फिर आपको दिक्कतें बिल्कुल नहीं आती। ये मेरा स्वयं सिद्ध आजमाया हुआ बात है। अब शनि के लिए उपाय की मैं बात कर लेता हूं। अगर शनि फिर भी तकलीफ आपको दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि शनि आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप ओम शनिचराय नमः 1 माला का जाप कर सकते हैं। बजरंग बली की साधना करने से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना, भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ाना या किसी गरीब को सरसों का तेल दान करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। गरीबों की सेवा करना, उनकी मदद करना, उन्हें सम्मान देना, उनके प्रति अच्छे भाव रखना, ये भी शनि को ठीक करता है। और ख़ास तौर पे शनि के लिए कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जब आप ये करते हैं तो शनि वैसे ही आपके बहुत अच्छे होते हैं। और शनि ही भाग्य के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं और कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म कीजिए, भाग्य अपना स्वतः बनता रहेगा। दोस्तों, ये था आपके मेष लग्न का फरवरी 2026 का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।